तो आज हम डिस्कस करेंगे एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। लेकिन आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। तो आज हम इस फिनोमेना को थोड़ा सा समझेंगे। देखें, फॉर सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने दिखाए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर सपोज आपके पास लिक्विड, अभी यहाँ वाटर है। अब होता क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही एक्चुअली क्या होता है कि ये प्रोसेस है एवापोरेशन के, जो ऊपर के जो ये जो ऊपर लेयर है, फॉर सपोज, क्योंकि डेफिनेटली लिक्विड आप जब इसको इंटरनली देखेंगे तो लेयर्स के फॉर्म में है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एक्चुअली एनर्जी हाई होती है, अब और सर्टेन कंडीशन पे क्या होता है कि ये जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं लिक्विड में उनको ब्रेक करके ये ऊपर चले जाते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और जब कंटेनर आपका जो है अगर ये ओपन है, क्लोज नहीं है, तो डेफिनेटली ये ऊपर जो है वो भाग जाते हैं। तो यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि ये जो रिमेनिंग जो लिक्विड है उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड गोज डाउन, इट मींस इट गेट्स लोअर। अब जब ये उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जब ये कम हो जाती है, तो हमने ये भी पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मींस जब उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो डेफिनेटली उनका जो है टेम्परेचर कम हो गया, उनका उन जो लिक्विड्स हैं रिमेनिंग उनकी टेम्परेचर जो है वो कम हो गई। तो डेफिनेटली इससे ही कहते हैं कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। अब इसके अलावा और कुछ हम एग्जांपल्स देखें जो दोपहर के बाद स्पेशली आपका जो समर है, स्पेशली उनमें समर के ड्यूरेशन में क्या होता है कि हम रूफ पे जो है वो पानी डालते हैं। क्यों? यहाँ क्या प्रोसेस होता है? देखें, जब हम वहां पानी डालते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि रूफ तो पहले से ही हॉट है। जब रूफ पहले से ही एक्चुअली हॉट है तो क्या होता है कि जो वाटर है एक्चुअली वहां से एनर्जी जो है वो गेन करता है। एनर्जी जैसे ही गेन करता है तो कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एवापोरेट हो जाते हैं। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं सर्टेन वो एवापोरेट हो जाते हैं। जो रिमेनिंग लिक्विड है एक्चुअली उनका जो है एनर्जी जो है उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है तो डेफिनेटली टेम्परेचर उनका कम हो जाता है। तो इसलिए आप वहां क्या फील कर रहे हैं? आप वहां ठंड फील कर रहे हैं। तो दिस इज आल्सो प्रोसेस। या आप एक्चुअली जो आपका मटका है उसमें भी हम पानी जो है फिल करते हैं, समर में ही डेफिनेटली फिल करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि उसमें सर्टेन गैप्स होते हैं, सर्टेन पोर्स होते हैं। उस पोर्स की वजह से क्या करता है कि वो एक्सटर्नली हीट एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही एक्सटर्नल हीट एब्जॉर्ब करता है तो जो उस मटके में जो पानी है उसमें एक एवापोरेशन होता है, उनके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो एस्केप आउट होते हैं। जैसे ही वो एस्केप आउट होते हैं तो जो रिमेनिंग लिक्विड है उनका जो है वो आप कहें कि टेम्परेचर जो है कम हो जाता है और इससे ही क्या होता है कि कूलिंग होता है। तो ये था कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस।